हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और मैं आज आपके सामने एक और हिंदी का पाठ लेकर आया हूँ जो कि कक्षा 5 के लिए है। और ये पाठ क्या, ये एक कविता है जो कि विमल इंदु की विशाल किरणों के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। और हमारी ये उत्तर प्रदेश की जो कक्षा 5 की हिंदी की किताबें हैं उन सभी में ये पहला पाठ है। तो आइए आज हम इस पाठ की जो कविता है वो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। प्रसाद तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। तो दोस्तों, ये हमारी एक छोटी सी कविता थी कक्षा 5 की, उत्तर प्रदेश की हिंदी की किताब की। और ये कविता लिखी गई है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, जो एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध हमारे उपन्यासकार हैं। इन्होंने बहुत सारे हमारे नाटक, उपन्यास, कथाएं वगैरह लिखी हुई हैं। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी जैसे विश्वविख्यात महाकाव्य की रचना की। इन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटकों, उपन्यासों और कथाओं की रचना भी की। चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, आइए अब हम इसमें आए कुछ शब्दार्थों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी शब्दार्थ हैं। आपने इसको पढ़ा है तो कुछ शब्द आपको शायद आपको समझ ना आए हों, तो उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारा अनादि। अनादि का मतलब होता है जिसका कोई आरंभ भी ना हुआ हो, हमेशा रहने वाला। जैसे कि आप फील कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो कि आपके आसपास में हवा रहती है, तो हम इसको ये नहीं कह सकते इसका आरंभ कहाँ है और इसका अंत कहाँ है। ठीक है, जो हमेशा रहता है, तो इसका अनादि का मतलब होता है जिसका कोई आरंभ ना हो। ऐसे ही चंद्रिका, चंद्रिका का मतलब चांदनी, आप समझ ही सकते हो। अगला है स्मित। स्मित का मतलब होता है मंदहास या मुस्कान, धीरे धीरे मुस्कुराना। अगला है अनंत, जिसका अंत ना हो। ठीक है, जिसका कभी अंत ना हो, तो वो हमारा अनंत कहलाता है। ऐसे ही है हमारा अगला प्रसाद। प्रसाद का मतलब किसी का प्रसार करना, किसी का फैलाव करना, किसी का विस्तार करना। ठीक है, अगला है मनोरथ, मन की कामना या हमारे मन की अभिलाषा। अगला है निनाद। निनाद का मतलब होता है गुंजार या ध्वनि जो गूंजती जाती है धीरे धीरे। ऐसा ही है हमारा अगला दयानिधि। इसका मतलब दया का भंडार या ईश्वर। अगला है तरंगमालाएं। तरंगमालाएं मतलब लहरों के समूह। ठीक है, जैसे आपने नदियाँ देखी होंगी या फिर आपने समुद्र देखे होंगे, उसमें लहरों के समूह होते हैं, आते रहते हैं आते रहते हैं, उनको बोलते हैं तरंगमालाएं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये कविता बहुत पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो आप भी इस कविता को दोबारा से देखें और मेरे साथ साथ दोहराएं मेरी इस कविता के साथ, ताकि आप भी इसका आनंद उठा सकें और दूसरे बच्चे भी। तो मिलते हैं हमारे अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज के लिए सभी को बाय बाय।